Good morning, dear student. Good morning, dear student. Welcome to the class of informatic practice for class 12th. बच्चों, एग्जाम के बाद आज हम लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। अभी तक हमने क्लास 12th की इस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने अभी तक लगभग लेक्चर नंबर 13 कंप्लीट किए थे। आज इस लेक्चर सीरीज में ये लेक्चर नंबर 14 होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन की। आज के इस टाइम में डेटा को प्रोटेक्ट करना एक बड़ा इशू बन गया है। गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पर डेली कोई ना कोई डिस्प्यूट डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड होता ही रहता है। आप चाहे यूएसए का डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल ले, चाहे आप कोरिया का एग्जाम्पल ले, चाहे फिर बात हो इंडिया की। ठीक है, कभी फेसबुक के डेटा को मिसयूज किया जाता है, तो कभी व्हाट्सएप के डेटा को, और कभी साइट को हैक कर लिया जाता है। तो इस रेस्पेक्ट में ये नीडेड हो जाता है कि क्लास 10th से ऊपर के जो बच्चे हैं उन्हें डेटा प्रोटेक्शन की नॉलेज से अवेयर करा जाए। बच्चों, आप लोग इंफॉर्मेशन के एरा में हैं। इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये आपको आना चाहिए। कितने सारे हमारे यूथ में युवा जो अपना करियर डेटा प्रोटेक्शन के फील्ड में तलाश रहे हैं, ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मेरे बच्चों, ये भी आप ध्यान रखना कि जिनकी इंटरेस्ट डेटा प्रोटेक्शन में है या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में है, उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कॉमर्स से है या साइंस से। ठीक है बच्चों, क्योंकि डिग्री कोई स्टैंडर्ड नहीं है नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का। मेन थिंग है आपकी स्किल्स। आपका आईक्यू कितना अच्छा चलता है, आप किस तरीके से उन चीज़ों को डील करते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कैसी है, आप आने वाली समस्याओं को आने से पहले ही फिनिश कर देते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें अगर आप पहले ही सोल आउट कर लेते हो तो आपके अंदर स्किल्ड डेवलपमेंट की चांसेस ज़्यादा है। तो बहरहाल हम लोग शुरू करते हैं डेटा प्रोटेक्शन को। तो डेटा प्रोटेक्शन क्या है? डेटा को प्रोटेक्ट करना। रेफर टू द प्रैक्टिस, safeguard and binding rules put in place to protect our personal information and ensure that it remains in control। ये जरूरी है कि हमारा जो पर्सनल डेटा है, इंफॉर्मेशन है या डेटा है, उस डेटा या इंफॉर्मेशन को कुछ सेफ गार्ड या कुछ रूल्स के अंदर किसी स्थान पे हम प्रोटेक्ट कर सकें। इन शॉर्ट, कम शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि वी शुड बी एबल टू डिसाइड whether or not we want to share some information। हम इस योग्य होने चाहिए कि हमारी मर्जी के अनुसार हम डेटा को शेयर कर सके या अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर ना कर सके। ठीक है, हु हैज एक्सेस टू इट, और कौन इसे एक्सेस कर सके ये भी हम लोग कर सके। अभी आप लोगों ने देखा है कि फेसबुक पर प्रोफाइल को लॉक करने का नया एप्लीकेशन आया है। ठीक, अभी कुछ महीने पहले। तो पहले ऐसे नहीं था, कोई किसी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को देख सकता था, लेकिन अब पर्सनल इंफॉर्मेशन को देख नहीं सकता। तो ये आपका क्या है? डेटा प्रोटेक्शन है। ठीक है, हु हैज एक्सेस टू इट, फॉर हाउ लॉन्ग, और कितने टाइम तक एक्सेस कर सकता है, फॉर व्हाट रीजन, किस कारण कर सकता है, एंड बी एबल टू मॉडिफाई सेम ऑफ दिस इंफॉर्मेशन एंड मोर। देखो कितने टाइम तक, फॉर लॉन्ग, कितने टाइम तक आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो गूगल फॉर्म पर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए थे, तो उसमें हम लोगों ने टाइम लिमिट पे बांध दिया था आप लोगों को कि आप 2 घंटे के बाद
कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। वो जो गूगल फॉर्म आपका, वो जो क्वेश्चन पेपर आपका गूगल फॉर्म में होगा, वो क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिक वहां से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, कितने टाइम तक आप उसे प्रोटेक्ट कर पाओगे। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनप्रोटेक्टेड डेटा और डेटा ब्रीचेस, क्या परिणाम हो सकते हैं अगर डेटा आपका अनप्रोटेक्टेड है। तो सबसे पहला है कि सफर फ्रॉम सिक्योरिटी ब्रीच अटैक, आपकी जो सिक्योरिटी है वो सफर करेगी आपके अटैक से या ब्रीच से, यानी जो हैकर होंगे उनकी प्रॉब्लम से। फिजिकल डेटा लॉस होगा आपका, वायरस हिट कर सकता है, हैकर आपको टारगेट कर सकते हैं, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस है वो, उससे आपका कंप्यूटर जो है वो सफ़र कर सकता है, मनी आपकी लूज हो सकती है, मनी कट सकती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी रिस्क पर आ सकती है, डैमेज हो सकता है डाउन टाइम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो डेटा को प्रोटेक्ट आप नहीं करोगे। तो हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर पर्सनल डेटा ऑनलाइन, हम अपने पर्सनल डेटा को ऑनलाइन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये चीजें भी हमें देखनी है। सो कैसे कर सकते हैं देखना है, थ्रू इनक्रिप्ट और डेटा, अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर देना। दो चीजें होती हैं, इनक्रप्शन डिक्रप्शन। आप इनकोड करते हैं, डेटा को डिकोड करते हैं। जब आप डेटा को इनक्रप्ट कर दोगे तो वो इनकोड हो जाएगा और उसे कोई भी इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन जब आप उसे डिकोड करोगे या डिकोड कराने के लिए किसी से कहोगे, उसे अपने इंफॉर्मेशन के डिकोडिंग कोड बताओगे, तब वो उसे डिकोड कर पाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कीप पासवर्ड प्राइवेट, अपना पासवर्ड को प्राइवेट करिए। ठीक है, डोंट अपना अकाउंट का, अपने गूगल पे का, अपने फोन पे का, या अपने पेटीएम का, या अपने ऑनलाइन बैंकिंग का, या अपने फेसबुक का, या अपनी जीमेल आईडी का पासवर्ड किसी से शेयर मत करिए, नहीं तो आपके डेटा के प्रोटेक्शन से चांसेस बढ़ जाएंगे। ये नहीं कि वो ही आदमी आपके डेटा को हैक करेगा, आपके डेटा को करप्ट करेगा, बल्कि बाय उसकी मिस्टेक से भी, अगर मान लिया वो आपका विश्वास पात्र भी है, ट्रस्टेबल भी है, और उसने गलती से आपका डेटा किसी के कंप्यूटर पर छोड़ दिया, तो वो उसकी गलती से है, उसने नहीं किया, लेकिन फिर भी आपका डेटा अनप्रोटेक्टेड फॉर्म में चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए बढ़ते हैं आगे। डोंट ओवर शेयर ऑन सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट पर ज्यादा शेयर मत करिए चीजों को। यूज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का यूज करिए। अवॉइड फिशिंग ईमेल्स जो होते हैं उन्हें अवॉइड करिए। बी वाइज अबाउट वाईफाई के प्रति आप वाइज रहिए, बुद्धिमान रहिए कि किस तरीके की कौन सी वाईफाई आपको यूज करनी है। बी अलर्ट टू इम्पर्सोनेटर से अलर्ट रहिए। सेफली डिस्पोज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन, और अपनी इंफॉर्मेशन को सेफली डिस्पोज करिए। तो बच्चों, क्या ये बातें क्लियर हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी बोलते हैं हम इसे। इज अ प्रॉपर्टी क्रिएटेड बाय द पर्सन और ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन यूजिंग देयर ओन इंटेलेक्चुअल और अल्टीमेट यूज ऑफ कॉमर्स एंड विच इज ऑलरेडी नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। बच्चे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जो किसी ग्रुप के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा क्रिएट की जाती है आपकी इंटेलेक्चुअल फॉर्म के बेस में, जैसा आपका बुक हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, और वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती फिर वो किसी भी डोमेन नेम पे आप उसके कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक है बच्चे। फिर है एग्जांपल ऑफ आईपी, प्रॉपर्टी विच आर एन इन्वेंशन रिलेटिंग टू ए प्रोडक्ट और एनी प्रोसेस, मतलब किसी प्रोडक्ट के इन्वेंशन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है। ए न्यू डिजाइन है, एक लिटरेसी और आर्टिस्ट है, वर्क एंड ट्रेडमार्क है, वर्ड है, सिंबल है, एंड लोगो है। ये तमाम तरीके की चीजें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर अंडर कवर पे आती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? आईपीआर इज द स्टैच्यूटरी राइट guaranteed by the government to the owner of the intellectual property or the property or the applicant of an intellectual property accused other from the exploiting of IP commercially for a given period of time in lieu of the disclosure of his or IPR application। बच्चे, इसका मतलब ये होता है कि जो राइट्स हैं आपके, वो आपका डेटा आप यूज कर पाएंगे। अगर किसी और ने आपके डेटा को यूज करने का प्रयास किया तो उसे
उस चीज़ के लिए पनिशमेंट होगा। गवर्नमेंट उसके लिए प्रतिबंधित है, गवर्नमेंट उसके लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है बच्चे, चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है बच्चे, वाई शुड एन IP प्रोटेक्टेड। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्यों आपकी प्रोटेक्टेड हो रही है? IP इज एन एसेट्स एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय द ओनर फॉर द कमर्शियल गेन बाय मैनर। IP जो है वो आपका असेट्स है जो ओनर के द्वारा कमर्शियल मैनर के तरीके में एक्सप्लॉइटेड किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है कमर्शियल गेन के लिए। IP ओनर में इंटेंडेड टू स्टॉप अदर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस विच ड्यूली प्रोटेक्ट बाय हिम। IP का जो ओनर होगा, अगर उसने अपने डेटा को, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोटेक्ट किया है और अगर कोई दूसरा उसे यूज करता है तो वो IPR के थ्रू उसे क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। IP ओनर कैन सेल, IP ओनर कैन सेल एंड और लाइसेंस द IP फॉर कमर्शियल गेन। ठीक है बच्चों, और IP कैन बी यूज टू स्टेब्लिश द गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट। IP किसी भी चीज़ की विश्वसनीयता और उसके ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करता है। IP कैन बी मेंशन इन रिज्यूमे इट्स क्रिएटर एंड हाउ सो द कंपिटेंस ऑफ द क्रिएटर। मतलब ये सिक्योर करके रखता है, कहने का मतलब ये है। IPR सर्टिफाइड स्टेब्लिश लीगल एंड वैलिड ओनरशिप। IPR जो है वो किसी भी व्यक्ति को लीगल और सर्टिफाइड ओनरशिप देता है अबाउट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। तो बच्चों आज हम लोग यहीं पर रखते हैं, कल हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए और साथ साथ अपनी स्टडी पर भी ध्यान दीजिए। थैंक यू।